हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए आप लोग, जो हमें 3-4 साल से न्यूज़ आ रही है सेम बार बार क्लैशेस की, वो वापस से हो गया। दैट इज़ इंडिया एंड चाइना फेस ऑफ एट तवांग सेक्टर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और ये बार बार क्लैश हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या सारी चीज़ें हुई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की वीडियो ज़रूर देखना आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कुनार्क, एंड आई एम योर होस्ट कुणाल जैन ऑन आर यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा ये टॉपिक। ठीक है, अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में क्या बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आप लोगों का फेस ऑफ हुआ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो हुआ कहाँ पे। ये आप लोगों की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, अब आपको हम बता दें, चाइना जो क्लेम कर रहा है, अब आपको पता है चाइना हमेशा ज़्यादा की ही डिमांड करता है। ये जो ग्रीन पेन से मैंने लाइन बनाई है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो चाइना क्लेम करता है कि, और चाइना इसको मानता ही नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना ये कहता है कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो आपको दिख रहा है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसा चाइना क्लेम करता है, चाइना का ये क्लेम है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये वाली है। ठीक है, अब हम ये आपको बता दें, जब फेस ऑफ हुआ तो फेस ऑफ कहाँ पे हुआ। चाइना की जो आर्मी थी, चाइना की जो मिलिट्री ट्रूप्स थे, वो अंदर आ गए थे, फेस टू फेस आ गए थे इंडिया के मिलिट्री ट्रूप से। तो इंडिया के मिलिट्री ट्रूप से जब उनका आमना सामना हुआ तो उनका फेस ऑफ हुआ, और इंडियन आर्मी ने हमेशा ये ही बताया कि दिस इज़ नॉट, आपका ये जो लाइन है दिस इज़ नॉट योर एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये ही है और हमेशा से ये ही थी। और ये फेस ऑफ कंप्लीट होने के बाद फिर उनको वापस से बाहर धकेला गया और वो वापस से फिर चाइना में गए। देखिए, अगर आप लोगों को रियलिटी बताएं तो 2016 में भी सेम ऐसी की ऐसी ही कंडीशन थी, जब इंडिया और चाइना के जो कॉन्वॉइस थे, जो मिलिट्रीज थी, वो आमने सामने थी। और आज भी बिल्कुल ऐसा सेम एज इट इज़ हुआ है कि वो बिल्कुल सामने हैं, दोनों की दोनों आर्मी। तो ये बात समझनी पड़ेगी इंडिया को भी और चाइना को भी कि बार बार ये चीज़ इज़ नॉट गुड। और ये चीज़ अगर सिर्फ चाइना समझ ले तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज चाइना बार 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 क्लेम करता है आगे की बाउंड्रीज। और ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, ऐसा दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि जो चाइना है वो किस तरीके से क्लेम कर रहा है, कौन से बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस तरीके से आपका यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। बॉर्डर्स जिसके अंदर डिस्प्यूट हुआ है इंडिया का और चाइना, तो उसमें आपको बॉर्डर्स के नाम लिखने चाहिए और आपको लिखना पड़ेगा। एक हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो, 8 फिंगर्स के बारे में बात करी थी, जो इंडिया और चाइना के बीच में 8 फिंगर्स है, उनके बीच में बात करी थी। और आज हमने ये डिस्प्यूट के बारे में बात करी है जो इंडिया और चाइना के तवांग ईस्टर्न लद्दाख में आता है, माइनर ऑल्ट्रेशन हुआ है इधर, आपको इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हमने ये ही देखा आज की वीडियो में कि कैसे इनका क्लैश हुआ एंड हाउ चाइना इज़ क्लेमिंग, कितना ज़्यादा एरिया चाइना क्लेम करता जा रहा है, करता जा रहा है। और ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, ऐसा अदर कंट्रीज़ के साथ भी है। तो ये आज आप लोग मार्क कर लेंगे अपने अपनी चीज़ों, अपने अपने बुक्स में, कि एक तवांग सेक्टर है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर है, वहाँ पे भी क्लेम किया है चाइना ने, जो कि बिल्कुल गलत है। और आप अगर पीछे देखेंगे वीडियो में जाके तो हमने आपको बताया है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और वो चाइना क्या क्लेम करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। तो इस तरीके से आज ये वीडियो ख़त्म होती है और
कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के आंसर ज़रूर सुनना पसंद करूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर आप एक ज़िले के आईएएस अधिकारी हों या एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर हों, आगे चल के बनते हैं, तो आप किस तरीके से डिसीज़न लेते, ठीक है? अब वो डिसीज़न कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। जब यूपीएससी में आपके इंटरव्यू पूछे जाते हैं तो हमेशा डिसीज़न पॉजिटिव अप्रोच से ही स्टार्ट होने चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच से ही ख़त्म होने चाहिए। तो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, या फिर आप एक बहुत बड़े आर्मी के बहुत बड़े ब्रिगेडियर या कमांडर कुछ भी हों, तो आप किस तरीके से हैंडल करते सिचुएशन को, किस तरीके से आप लोग इस सिचुएशन को टैकल करते, और गवर्नमेंट ताकि आपका साथ दे, इंडियन गवर्नमेंट, और चाइना भी फिर बार 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 प्रवोक ना करे इस कंट्री को। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट में ज़रूर आप लोग आंसर दीजिए, ओनली पॉजिटिव आंसर। जो भी बच्चे का आंसर हमें अच्छा लगेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर ज़रूर हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।